वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं संस्मरण जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित है दो फूल के बारे में बताऊंगी। मूल समीक्षा, मूल प्रतिपाद्य और मूल संवेदना उद्देश्य। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण दो फूल विस्तृत समीक्षा। महादेवी वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य की छायावादी युग की प्रमुख कवित्री, संवेदनशील गद्यकार, शिक्षाविद और समाज सुधारक थी। महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवित्री है, ठीक है। उनका जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907 ईस्वी को। कहाँ? उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। हिंदी साहित्य में उन्हें क्या आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। उन्होंने कविता के साथ साथ संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध और आत्मकथात्मक गद्य के क्षेत्र में भी अमूल्य योगदान दिया है। उनकी प्रमुख गद्य कृतियों में अतीत के चलचित्र हैं, स्मृति की रेखाएं हैं, श्रृंखला की कड़ियां हैं, मेरा परिवार, पथ के साथी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनकी भाषा अत्यंत ही कलात्मक, भावपूर्ण, चित्रात्मक और संवेदनाओं से ओतप्रोत है। उन्होंने भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया गया है तथा वे हिंदी साहित्य में मानवीय करुणा और संवेदना की सर्वश्रेष्ठ लेखिका में गिनी जाती है। महादेवी वर्मा के संस्मरणों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो वे अपने जीवन में घटित वास्तविक घटनाओं को केवल स्मृति के रूप में प्रस्तुत नहीं करती है, बल्कि उनके माध्यम से समाज की गंभीर समस्याओं, मानवीय मूल्यों और जीवन दर्शन को भी सामने लाती है। उनके संस्मरणों में आत्म संवेदनशीलता है, आत्मीयता है, सामाजिक चेतना है और मनोवैज्ञानिक गहराई का अद्भुत समन्वय मिलता है। प्रस्तुत संस्मरण दो फूल भी इसी परंपरा की एक महत्वपूर्ण रचना है। इसमें लेखिका ने एक साधारण सी घटना के माध्यम से बाल विधवाओं की करुण स्थिति, समाज की अमानवीय रूढ़ियों और अमानवीय करुणा की आवश्यकता को अत्यंत ही मार्मिक रूप से व्यक्त किया है। तो इसमें क्या बताया गया है? एक बाल विधवा के बारे में बताया गया है। संस्मरण का आरंभ अत्यंत ही कलात्मक और काव्यात्मक शैली में होता है। लेखिका फागुन की सुनहरी संध्या, फागुन अर्थात बसंत का यहाँ पे जिक्र है, बसंत ऋतु का, लौटती पक्षियों और प्राकृतिक की मनोहरी छटा का अत्यंत ही सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। वातावरण में सौंदर्य, शांति और सृजन का उत्साह है। उसी समय एक अपरिचित वृद्ध का आगमन इस रमणीय वातावरण को अचानक से करुणा और वेदना से भर देता है। यह विरोधाभास लेखिका की कलात्मक दृष्टि का परिचायक है, जहाँ प्राकृतिक की सुंदरता और मानवीय जीवन की पीड़ा एक साथ उपस्थित होकर पाठक के मन पर गहरा प्रभाव छोड़ती है। लेखिका अत्यंत ही ईमानदारी के साथ अपने मनोभावों का भी चित्र करती है। लेखिका कविता में लिखती है कि समय व्यवधान आने से उन्हें क्षणिक खींच और असंतोष होता है। वे स्वीकार करती है कि एक कवि के रूप में उन्हें अपनी रचना सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, परंतु जैसे ही वे वृद्ध के चेहरे पर अंकित असहायता, पीड़ा और विवशता को देखती है, उनका समस्त अहंकार समाप्त हो जाता है। इस प्रसंग के माध्यम से लेखिका यह स्पष्ट करती है कि सच्ची संवेदनशीलता केवल साहित्य रचने में नहीं है, बल्कि मनुष्य के दुख को समझने और उसके साथ खड़े होने में है। वृद्ध का चरित्र इस संस्मरण का अत्यंत ही मार्मिक पक्ष है। वह अपने व्यक्तिगत सम्मान और संकोच को त्याग कर केवल अपनी असहाय पोती के लिए सहायता मांगने आता है। उसके शब्दों में विनम्रता, विवशता और आत्मसम्मान का अद्भुत ही मिश्रण दिखाई देता है। वह अपना परिचय भी इसी प्रकार से देता है कि उसकी आत्मगौरव की भावना स्पष्ट
होती है। लेखिका ने उसके माध्यम से उस भारतीय वृद्ध की छवि प्रस्तुत की है जो स्वयं टूट चुका है, परंतु अपने परिवार के अंतिम सदस्य को बचाने के लिए समाज के सामने हाथ फैलाने को विवश है। जब लेखिका वृद्ध के साथ अपनी पोती के घर पहुंचती है, तब संस्मरण का वास्तविक सामाजिक पक्ष सामने आता है। गंदी गलियां, टूटा फूटा मकान, निर्धनता, अभाव और निराशा का वातावरण केवल एक परिवार का चित्र नहीं, बल्कि उस समय के समाज की भयावह आर्थिक और सामाजिक विषमता का प्रतीक बन जाता है। लेखिका ने किसी प्रकार की अतिशयोक्ति का सहारा नहीं लिया है, बल्कि सूक्ष्म और यथार्थ चित्रण के माध्यम से पाठक को उस वातावरण का प्रत्यक्ष अनुभव कराया है। मतलब डायरेक्ट। वृद्ध की पोती का जीवन इस संस्मरण की सबसे बड़ी करुणा है। 8 वर्ष की आयु में ही माता पिता का निधन और 11 वर्ष की अवस्था में विधवा हो जाना केवल व्यक्तिगत दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था की अमानवीयता का प्रतीक है। बाल विवाह और बाल विधवा जैसे कुप्रथाओं ने न जाने कितने बालिकाओं का जीवन नष्ट कर दिया था। लेखिका किसी भी उपदेशात्मक शैली में इस कुरीतियों का विरोध नहीं करती है, बल्कि एक जीवंत उदाहरण के माध्यम से पाठक के मन में उसके प्रति घृणा और परिवर्तन की भावना उत्पन्न करती है। यही उसकी लेखन कला की सबसे बड़ी विशेषता है। संस्मरण में लेखिका का सामाजिक दृष्टिकोण अत्यंत ही स्पष्ट रूप से सामने आता है। वे स्वीकार करती है कि समाज की विकृतियों पर उन्होंने अनेक बार विचार किया है, परंतु इस घटना ने उन्हें पहली बार उस विकृतियों के प्रत्यक्ष और भयावह रूप में से परिचित कराया है। वे मानती है कि समाज का सुधार केवल कठोरता, हिंसा या प्रतिशोध से संभव नहीं है। उसका विश्वास है कि जैसे कीचड़ को साफ करने के लिए स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रेम, करुणा, संवेदना और नैतिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यह विचार महादेवी वर्मा के मानवतावादी दर्शन का मूल आधार है। इस संस्मरण में महादेवी वर्मा ने स्त्री जीवन की पीड़ा को भी अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। समाज ने बाल विधवा के लिए न तो सम्मानजनक जीवन छोड़ा है और न ही भविष्य की कोई संभावना। अनाथालय भेजे जाने का भय उस बालिका के मन में इसलिए था क्योंकि समाज ने उसके अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया था। लेखिका इस प्रसंग के माध्यम से यह प्रश्न उठाती है कि जिस समाज में एक निर्दोष बालिका को केवल परंपराओं के कारण जीवन भर दुख सहना पड़े, उस समाज को सभ्य कैसे कहा जा सकता है। भाषा और शैली की दृष्टि से यह संस्मरण अत्यंत ही उत्कृष्ट है। महादेवी वर्मा की भाषा में काव्यात्मकता, चित्रात्मकता, भावनात्मकता और मनोवैज्ञानिक सूक्ष्मता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। प्राकृतिक वर्णन हो, वृद्ध की विविधता का चित्रण हो अथवा निर्धन परिवार की करुण स्थिति, हर स्थान पर उसकी भाषा संवेदना से भर उठती है। उपमा, रूपक, मानवीकरण और प्रतीकों का प्रयोग रचना को कलात्मक ऊंचाई प्रदान करता है, परंतु कहीं भी कृत्रिमता का अनुभव नहीं होता है। समग्र रूप से दो फूल केवल एक संस्मरण नहीं, बल्कि भारतीय समाज की संवेदनहीनता, स्त्री विमर्श, मानवीय करुणा और सामाजिक सुधार की आवश्यकता का सशक्त दस्तावेज है। महादेवी वर्मा ने एक छोटी सी घटना के माध्यम से ही यह सिद्ध किया है कि साहित्य का उद्देश्य केवल सौंदर्य का चित्रण करना नहीं है, बल्कि मनुष्य के दुख को पहचानना और समाज को मानवीय मूल्यों की ओर प्रेरित करना भी है। यही कारण है कि यह संस्मरण हिंदी गद्य साहित्य की सर्वश्रेष्ठ संस्मरणात्मक रचनाओं में गिना जाता है और आज भी अपनी मानवीय संवेदना तथा सामाजिक प्रासंगिकता के कारण ही समाज समान रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ है। तो यह थी मित्रों महादेवी वर्मा की संस्मरण दो फूल के बारे में। तो आशा करती हूँ कि ये जो संस्मरण है आपको पसंद आए, इसकी समीक्षा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।